हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी w.in। आइए दोस्तों, मैं आपके बीच रजनीश आज रीजनिंग पर जहां से चर्चाएं किया था आज वहीं से और प्रश्नों पर चर्चा करता हूं कि क्लॉक पे और कैसे प्रश्न बनते हैं, इसकी चर्चाएं होगी। तो आइए दोस्तों, जो लोग अपने माँ बाप को और अपना सपना पूरा करना चाहते हैं वो इस क्लास से जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जहाँ लोग भी शेयर करें ताकि हम और भी कंटेंट को और भी बेहतर तरीके से आपको दे पाएँ। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताया कि ये आपके और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने वाली क्लास है। तो आइए दोस्तों, देखिए ये मंजिल है, ये डराएगी और इससे डरना नहीं है क्योंकि हम लोग मिलकर इससे लड़ेंगे और जो लड़ता है वह कभी हारता नहीं। और इसीलिए लड़ाई हमेशा जारी रखनी है। कहते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहाँ तक जाए। तो हमें युद्ध में उतरे हैं तो लड़ना है। तो आइए दोस्तों, हम लोग छोड़ के ऐसे हट नहीं सकते, तो हम लोग लड़ेंगे और साथ मिलकर लड़ेंगे तो वास्तव में जीत हमारी होगी। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो आइए, प्रश्न मैंने चर्चा किया था कि इससे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो मैंने एक घड़ी से प्रश्न किया था। एक घड़ी 11 बार बजने में 40 सेकंड का समय लेती है। तो बताया था घड़ी 8 बार बजने में कितना समय लेगी, ये प्रश्न मैंने किया था। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ आया होगा। और ऐसे ही प्रश्न और कैसे बनते हैं, इसी तरीके से प्रश्न आइए उसको देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न करा है। दो घड़ियाँ एक साथ 10 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। बजना प्रारंभ करती हैं। पहली घड़ी के, यहीं लिख लें, पहली घड़ी 18 सेकेंड में, दूसरी घड़ी 27 सेकेंड में, 27 सेकेंड में बजती है। तो बताइए पहली घड़ी के छठे प्रहार और दूसरी घड़ी के चौथे प्रहार में समय का अंतर कितना होगा? समय का अंतर क्या होगा? ये प्रश्न है दोस्तों। देखिए, कराए दो घड़ियां एक साथ 10 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। पहली घड़ी 18 सेकंड में, दूसरी घड़ी 27 सेकंड में बजती है। बताइए पहली घड़ी के छठे प्रहार और दूसरी घड़ी के चौथे प्रहार में समय का अंतर क्या होगा? ये प्रश्न है। तो प्रश्न आप देख लीजिए। इसे आप लोग अगर हल करना चाहते हैं हल करिए और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। मैं भी इसे हल कर रहा हूँ। आइए समझते हैं। जैसे देखिए, ये घड़ी 18 सेकंड में बजती है। कराए पहली घड़ी 18 सेकंड में, दूसरी घड़ी 27 सेकंड में बजती है। तो कह रहा है बताइए पहली घड़ी के छठे प्रहार और दूसरी घड़ी के चौथे प्रहार में समय का अंतर। आप देख रहे हैं इतनी चीज़ें, दो घड़ी एक साथ 10 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। यहाँ 10 बजे चाहे देता या ना देता, प्रश्न इसीलिए मैं
पिछले वीडियो में चर्चा किया था। आप प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ लिए, प्रश्न को समझ लिए, वास्तव में जवाब प्रश्न में ही छिपा रहता है। तो आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या चीज़ें पूछ रहा है इसको जानिए, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा है कितने बजे ये दोनों का समय में अंतर कितना होगा, या 10 बजे देकर ये नहीं पूछना चाहता कि अगले बार कब बजेगा, तो ये पूछना चाहता है इन दोनों के छठे और चौथे प्रहार के बीच अंतर क्या होगा। तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब प्रश्न यहीं से शुरू हो जाता है। 2 घड़ियाँ जो 18 सेकंड और 27 सेकंड में बजती हैं, अंतराल पर बजती है, पहली घड़ी के छठे प्रहार और दूसरी घड़ी के चौथे प्रहार में समय का अंतर क्या होगा, यही प्रश्न बन जाता है। अब आइए प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं। तो आप देखें 18 सेकंड में पहली घड़ी बजती है, दूसरी घड़ी जो है 27 सेकंड में बजती है, इतना अंतराल होता है। तो आप देखें दोनों के बीच 18 सेकंड और 27 सेकंड, हमें अंतर निकालना है, ये चीज़ें जानते रहें। तो दोनों घड़ियों के बीच अंतर कितना है, 9 सेकंड का है। कितने समय का अंतर है, 9 सेकंड का है। तो 18 सेकंड में एक बार बजती है और 9 सेकंड का अंतर है। हम इसे 9 से विभाजित कर दें, समझिए, या 10 बजे बजना प्रारंभ की, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे इतना समझे, दोनों के बीच 9 सेकंड का अंतर है। और जैसे ये 10 बजे बजना प्रारंभ की, यानी पहला प्रहार 10 बजे जब बजा होगा तब इसके बाद शुरू हुआ होगा, तो यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, 18 बटे 10 - 1। मैंने पिछले प्रश्न में चर्चा किया था 10 - 1, तो ये पहला प्रहार हो जाएगा। मैंने ये चर्चा किया था, पहला प्रहार मैंने बताया था पहली बार जब बजती है, पहली प्रहार जब बजती है, मैंने ये चर्चा किया था। तो यानी 18 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 18 बजे 9 यानी 2 सेकंड का अंतराल, कितना हो जाएगा, 2 सेकंड का अंतराल। और दूसरी घड़ी जो है, देखें ये भी 10 बजे बजना प्रारंभ हुई होगी, 27 वाला, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27 बटे 9, यानी इसमें कितने समय का, यानी 3 सेकंड का अंतराल हो जाएगा, 3 सेकंड का अंतराल हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 सेकंड का अंतराल हो जाएगा। जब 3 सेकंड का अंतराल हो जाएगा, अब यहीं से देखिए इतनी चीज़ें आप समझ लिए। आप देखें इन दोनों के बीच 9 सेकंड का अंतर है। जब पहली घड़ी 10 बजे बजना प्रारंभ की होगी, तो वास्तव में जब बजना एक बार यानी कम बजी होगी, तो यानी 9 पहली बार 9 बजे कहने का सेंस ये है, पहली बार जब बजी होगी तो ये 10 बजे बजी होगी। और आप जानते हैं पहला समय छोड़ उठता है, मैंने बताया था। तो ये चीज़ें जानते रहें, 9 सेकंड का अंतर है और एक कम हो जाएगा, ये चीज़ें जानते रहें। तो अब अगला, अब यहीं से गुणा करा लीजिए। तो पहली घड़ी के छठे प्रहार, पहली घड़ी छठे प्रहार में बजेगी, छठे प्रहार में बजेगी। तो गुणा करा दें, तो 2 गुणे ये कितने बार, 6, छठा प्रहार पूछा है, 6 का गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा। आप देखें मैंने कहा था छठे प्रहार पूछ रहा है, तो पहला प्रहार हमने बताया था छोड़ देते हैं, क्योंकि जब पहला प्रहार बजेगा तब तो समय शुरू होगा। तो इसे हम क्या कर देंगे कि 6 - 1, तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5, यानी कितना, 10। यानी पहला समय नहीं लेते, यहाँ पहला प्रहार नहीं लेते, पहला प्रहार नहीं लेते। और अब यहाँ देखें, इतनी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ हम बताते हैं। तो ये घड़ी जो पहली घड़ी है, इसका छठा प्रहार मैंने बताया 2 सेकंड का अंतराल आ रहा था, तो हमने 2 का छठा प्रहार पूछा है। तो पहला प्रहार जब बजा होगा तब समय शुरू हुआ होगा, यानी 5 ही प्रहार बजेगी। मैंने बताया पहला प्रहार जब शुरू होगा तब समय शुरू होता है, तो इसलिए 5 प्रहार यानी 10 सेकंड। और वैसे तीसरा वाला कर लें, इसका चौथा प्रहार पूछा है,
तो 3 सेकंड के अंतराल पर चौथा प्रहार यानी पहला प्रहार छोड़ देंगे, यानी 1 माइनस कर देंगे, तो इसको क्या करा देंगे, देखें ये 3 गुणे 4 यानी 4 प्रहार कहा है दूसरी घड़ी के चौथे प्रहार। तो चौथे प्रहार मैंने बताया था पहला प्रहार छोड़ देंगे, क्योंकि जहाँ से शुरू होगा, जब पहला प्रहार बजेगा तभी तो घड़ी का समय शुरू होगा। तो पहला प्रहार छोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा, 3 सेकंड का अंतराल था, 3 गुणे 3 प्रहार हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 सेकंड। अब इतनी चीज़ें ज्ञात कर लिए तो आपका जवाब भी आ गया। ये 10 सेकंड है और ये 9 सेकंड आ रहा है, तो अंतर कितने का है, 1 सेकंड का अंतर है, और यही हमारा जवाब हो जाएगा। ये चीज़ें मिटा यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए सर आ रहा है। तो यहाँ देखिए कितने सेकंड का, 1 सेकंड का अंतराल है, अंतराल या अंतर है, अंतर, ये हमारा जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है और एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप बड़े लेवल का एग्ज़ाम देंगे। देखिए मैंने बताया कि ये सूर्योदय बैच जो हम लोग शुरू किए हैं, इसमें जो चीज़ें बताई जा रही है, ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न, मैंने बताया विगत 2-3 वर्षों से आप देख रहे हैं ऐसा पैटर्न बदल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे SSC GD का ही आप ले लीजिए, वास्तव में अब पैटर्न बदल रहा है, तो वास्तव में बदल कर ही पूछेगा। तो आपको जो चीज़ें बताई जा रही है, आप ये मत सोचिए कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा। कैसे पूछ सकता है, अगर रीजनिंग कह दिया है, रीजनिंग इंक्लूड किया है, तो वास्तव में रीजनिंग कैसे पूछ सकता है, ये आप उसके दिमाग पर निर्भर करता है। तो आप जानते हैं, मैंने बताया उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 56 के एबव क्वेश्चन रहता है, तो यानी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रीजनिंग सेशन। और रीजनिंग को मैं आपको व्यवहारिक तरीके और ट्रिक के भी माध्यम से बता रहा हूँ, तो वास्तव में आप लोग समझिए। और आप लोग अगर समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी बेहतर है, आइए समझते हैं दोस्तों। और साथियों, अपने मित्रों में इसे ज़रूर शेयर करें और बताएं कि इस चैनल से जुड़िए। निःशुल्क में ये जो चीज़ें मिल रही है, वास्तव में यूट्यूब पर अभी तक कोई यूट्यूबर नहीं दिया है। हम लोग उस तरीके से देना चाहते हैं जो चीज़ें देना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी एक घड़ी 1 बजे 1 बजे एक बार, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 2 बजे 2 बार, 2 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 3 बजे 3 बार, 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय हुआ होता है उतनी बार बजती है, बजती है। तो 24 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी, कुल कितनी बार बजेगी, ये प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिए। कह रहा है एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय हुआ रहेगा, यानी 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, ऐसे ही घड़ी में बजता है। और कह रहा है अगर ऐसे ही ये घड़ी बज रही है तो 24 घंटों में कुल कितनी बार बजेगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मैंने बताया घड़ी में, जो हमारे घर में घड़ी प्रयोग की जाती है, उसमें कुल 12 घंटे का समय होता है, और पूरे एक दिन में ये पूछा कितना है, 24 घंटे का। तो मैंने बताया घड़ी में कितना समय होता है,
ये घड़ी है, मैंने बताया 12 है, 3 है, 6 है, 9 है। तो देखेंगे घड़ी में कुल 12 घंटे का समय होता है। कितना होता है दोस्तों? 12 घंटे का समय होता है। और पूछा है 24 घंटे का। तो आप देख रहे हैं 1 बजे एक बार, ये 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है। तो यहाँ देखें, ये 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, ऐसे हैं हम। देखिए आपको व्यवहार से भी बता रहे हैं और इसका फार्मूला और ट्रिक भी बताऊंगा कि ये ट्रिक से कैसे लगेगा। तो पहले इसे समझ लीजिए व्यवहार से। जैसे 12 घंटे, 12 घंटे यानी यहाँ से देखें, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार और 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार, 12 बजे 12 बार। और इसे आप जोड़ें, देखिए यहाँ जोड़ें, आप जोड़ लीजिए। 3 3 6 4 10, 10 11 21, 21 और 9 30, 30 15 45, 10 55, 11 55 11 66 और 12 78। कुल कितना आ गया? 78 बार। यानी 12 घंटे में 78 बार बजती है। तो जब 12 घंटे में 78 बार बजती है तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? 2 का गुणा करा दे, यानी 12 घंटे में 78 बार, तो 2 को गुणा करा दें तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15। तो कितनी बार आ जाएगा? 156 बार। तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 156 बार बजती है। ये मैंने आपको व्यवहार से बताया कि इसका जवाब क्या आएगा। तो मैंने बताया 24 घंटे में कितना बार आएगा? 156 बार आएगा। ये तो व्यवहार हो गया। आइए इसे ट्रिक से समझते हैं और फार्मूले से। एक मैथ में फार्मूला आप लोगों को पता होगा या बताएंगे आगे चलकर मैथ वाले सर, अंकित सर। n + 1/2 करके, इससे भी जवाब आ जाएगा। देखिए 12 घंटे में पूछा है तो देखिए 12 घंटे का निकाल लेंगे क्योंकि घड़ी में 12 घंटे होता है। तो 12 और n + 1, n बराबर 12 हो गया और n + 1 यानी 12 + 1/2। और इसे जब हल करेंगे तो आ जाएगा 12 × 13/2। और जब काट देंगे 2 से 6 तो 13 × 78, यानी 12 घंटे में 78 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 156 बार। तो इससे भी जवाब आ रहा है 24 घंटे में 156 बार। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। ऐसे प्रश्न अब आप सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों जो सूर्योदय बैच में बताया जा रहा है उसे आप ध्यान से पढ़िए। और जो चीज़ें बताई जा रही है वास्तव में रीजनिंग में ऐसा कोई आपको नहीं देगा फ्री ऑफ कास्ट। तो वास्तव में इसके लिए एक शुल्क आपको अदा करनी पड़ेगी जो हम लोग फ्री में दे रहे हैं। तो आप लोग समझें और प्रश्नों को हल करें। और ऐसे प्रश्न आपको मिल रहे हैं, हल करिए। देखिए जैसे मैं रीजनिंग शुरू किया हूँ, क्लॉक शुरू किया हूँ। क्लॉक का जब वीडियो समाप्त हो जाए तो आप देखें कहीं कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। तो वास्तव में अगर कोई प्रश्न आपका छूट रहा है, इससे बनने वाला प्रश्न कोई छूट रहा है क्लॉक से, या कैलेंडर में पढ़ाया तो कैलेंडर से कोई प्रश्न छूट रहा है, तो आप उसे निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को अपने भेजिए, उसका निदान किया जाएगा। तो आप लोग एक बार इसे ज़रूर देखें, पहले पूरा वीडियो समाप्त होने दें। आइए दोस्तों अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां अंक 4 से समान दूरी पर होगी। ये प्रश्न है 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां अंक 4 से समान दूरी पर होंगी परंतु समपाती अवस्था में नहीं। ये प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों
सुइयां अंक 4 से समान समान दूरी पर होगी, यहाँ कोष्टक में लिख दें, परंतु संपाती अवस्था में नहीं। अवस्था में नहीं है। ये प्रश्न है, ऐसी कौन सी स्थिति होगी 4 और 5 बजे के बीच जब दोनों सुइयां अंक 4 से समान दूरी पर होंगी परंतु संपाती अवस्था में नहीं होगी। तो ये प्रश्न है दोस्तों। इसे ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है, फार्मूला भी आप जानते रहें और वैसे भी बताऊंगा। तो फार्मूला देखें, यहाँ आप नोट कर लीजिए, फार्मूला मैं बता रहा हूँ। फार्मूला लिख लीजिए, यानी प्रथम घंटे का समान दूरी, प्रथम घंटे का समान दूरी, ये समान है, आप लिख लीजिए, समान दूरी बराबर हो जाएगा h1 मतलब मैंने बताया प्रथम घंटा इंटू 5/13 इंटू 12। ये फार्मूला है, इसे आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। वैसे भी बताऊंगा, प्रश्नों को व्यवहार से भी, तो आप जानते रहें। आइए समझते हैं प्रश्नों को। जैसे ये क्लॉक हो गया दोस्तों, थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास चलता है, इसलिए शोर आ रहा होगा। तो आप लोग शोर को इग्नोर करके जो चीज़ें बताई जा रही है उससे ध्यान दें। देखिए, जो पढ़ने के लिए जुड़ा है वास्तव में ऐसी चीज़ें नहीं देखेगा, अपने महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेगा, कहीं छूट ना जाए। तो आप लोग वास्तव में पढ़िए। देखिए, ये जैसे घड़ी है, ये 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, यहाँ तो देखिए ये घड़ी है। अंक 4 और 5 के बीच कब ऐसी स्थिति है जब अंक 4 से समान दूरी पर होगी। समान दूरी का अर्थ है कि ये दोनों 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां अंक 4 से समान दूरी पर होगी, यानी इसके और इसके बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, 5 मिनट का अंतर होना चाहिए। तो घंटे की सुई 4 और 5 बजे के बीच देखें, परंतु संपाती अवस्था में नहीं, यानी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति कब बन रही है, आप देखें। यहाँ एक फार्मूले से आप देखें, एक बार समझिए, पहले फार्मूले से बता दें। h1 यहाँ प्रथम घंटा कितना है, 4 है, उसके बाद व्यवहार समझा रहा हूँ। प्रथम घंटा क्या है, 4 है, और 5 का गुणा करा देंगे क्योंकि 5/13 इंटू 12 गुणे 12 कर सकते हैं। तो इसे क्या हो जाएगा, 4×5 = 20, 20 गुणे 12/13। तो क्या हो जाएगा, इसे गुणा करा, 12 दूना 24, 240/13। इसे सही बेटा में बदले, 13 कम 13 कितना बचेगा, तो गुणा कराएं तो 13 8 3 24, 8 3 24 और 8 कम 8 2 10, 108 2 10 13। देखें, इसे 240 से भाग दे दें, 13 से 13 1 कम 13, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 0 उतारें तो 110 आया, 13 8 कितना हो जाएगा, 8 3 24 की 4, 104 आ जाएगा। तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 18 सही 6/13। और मैंने बताया था प्रथम समय लेकर
तो कितना हो जाएगा आंसर 4 बजकर 18 सही 6/13 पर ये स्थिति होगी। तो ये जवाब हो गया दोस्तों। ये था इस ट्रिक के माध्यम से। आइए इसे व्यवहार से समझाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। व्यवहार देखिए, संपाती अवस्था का मतलब है कि ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। तो आप देखें कब होगा, ये देखें, ये घड़ी मिनट वाइज सुई जब यहाँ होगी 4 बजे के बीच, और संपाती अवस्था यानी 5 मिनट की दूरी, यहाँ पूछा है कि अंक 4 से समान दूरी पर होगी। तो ये कुछ 15 पे आएगी, तो 5 मिनट की दूरी होगी। और इतना आने में उसे जो समय लगा है, मैंने बताया था कि एक घड़ी मिनट की सुई और घंटे की सुई, देखिए जब ये पूरे 1 घंटे में ये इससे कितना ज़्यादा चलती है, ये मिनट वाली सुई तो कितना चलती है 65 मिनट, और ये कितना चलती है घंटे वाली सुई 60 मिनट। तो इसे करा दें तो 12 पंजे 60 और 13 पचे 65, यानी 12/13 आ रहा है। तो ये इससे ज़्यादा चलती है, 5 मिनट हमेशा आगे हो जाती है ये मिनट वाइज हुई। तो इसे अगर मिनट से गुणा करा दें तो यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ देखें, ये हो जाएगा 15 इंटू घंटे वाला, देखें 12/13। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? रुकिए, ये चीज़ें आप समझ गए हैं। तो यहाँ देखें, ये कहा है कि परंतु संपाती अवस्था में ना हो, यानी संपाती का मतलब है, यहाँ देखें ये यहाँ है तो 20 पर ये भी आ जाएगी 4 और 5 बजे के बीच। दोस्तों संपाती का अवस्था का मतलब है आगे या पीछे की अवस्था ना हो। तो घंटे की सुई बढ़ गई होगी, देखो यहाँ ओवरलैप की स्थिति करा है। तो यहाँ ऐसी स्थिति कब बनेगी, तो ये 20 मिनट की दूरी पर आएगी। तो 20 में 12/13 का गुणा करा दें तो हमारा जवाब आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 बजकर, इससे भी जवाब आ जाएगा 4:18 सही 6/13 मिनट पर ये जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया हो तो फिर से समझिए। ओवरलैप की स्थिति ये पूछा है। संपाती का मतलब है कि ये दोनों अंक 4 से समान परंतु एक दूसरे पर ओवरलैप ना हो। तो ये देखिए कुछ आगे बढ़ गई होगी, यहाँ आएगी। तो ऐसी स्थिति पूछ रहा है, ओवरलैप ना हो, अंक 4 से समान दूरी पर होगी। तो ये स्थितियाँ 20 मिनट की दूरी पर होगी। और मैंने गुणा करा दिया, मैंने बताया कि कितना आगे होती है मिनट की सुई घंटे की सुई से 60 मिनट में। तो ये चीज़ें बताया। आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोग समझ आ रही होगी। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न है 6 से 7 बजे के बीच 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां अंक 6 से समान दूरी पर होंगी। 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां अंक 6 से समान दूरी पर होगी, ये प्रश्न है। 6 से 7 बजे के बीच प्रश्न है 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां अंक 6 से समान दूरी पर होगी परंतु संपाती नहीं।
ये प्रश्न है। और अभी मैंने ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कराया, तो एक बार आप लोग सॉल्व करें और देखें। फार्मूले से भी बताया, व्यवहार से भी बताया। तो आइए दोस्तों एक बार फिर समझते हैं। फार्मूले से मैंने बताया, कह रहा है 6 और 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां अंक 6 से समान दूरी पर होगी। अगर फार्मूले से लगाएं आप, तो मैंने बताया था प्रथम घंटा तो कितना है, 6 है, गुणे 5 बताया था, इंटू 12/13, यही मैंने बताया था। अब गुणा करा दें तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 इंटू 12/13, तो गुणा करा दें, 13 बार 3 36, 360/13। अब इसे अगर हम सही बटा में बदलें तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 91, 7 सही 9/13 मिनट आ जाएगा। इसे आप बदल कर देख लें, तो बदलें, यहाँ 360 का भाग दें तो ये चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी। सही बटा के रूप में बदलें तो कितना हो जाएगा, 6 बजकर इतना मिनट पर, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये फार्मूले से था। और व्यवहार से देखें, जैसे ये घड़ी हो गई, मैंने अभी आपको बताया, समझे इसे। ये घड़ी हो गई, 6 और 7 बजे से पूछ रहा है, अंक 6 से समान दूरी पर होगी। तो आप देखिए कुछ यहाँ होगी घंटे की सुई, और मिनट की सुई कितने पर लाना है इसे समान करने के लिए, परंतु समानुपाती अवस्था यानी ओवरलैप ना हो। तो मैंने बताया कि 60 मिनट में मिनट की सुई कितना ज़्यादा चलती है, 65 मिनट और 60 मिनट चलती है। तो ये चीज़ें आपको बता दिया। तो आप देखें तो मिनट की सुई कहाँ पर लाना होगा, 30 मिनट की दूरी पर। तो 30 मिनट लगेगा, यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा मिनट की सुई को, 30 मिनट। तो 30 का गुणा करा दे, 30 मिनट का समय लगा। और मैंने बताया 12/13 का गुणा, क्योंकि मैंने बताया कितना समय में आगे हो जाती है। तो इसे करें 12 36, 360/13, और इसे बदलेंगे आप तो वही प्राप्त होगा, 27 सही 9/13, ये हमारा। अब इसे जवाब देने से पहले मैंने बताया प्रथम घंटा लेते हैं, तो जवाब हो जाएगा 6 बजकर 27 सही 9/13, ये जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। फार्मूले से भी बता दिया, फार्मूला था, एक बार फिर से देख लीजिए। फार्मूला यहाँ लिख लीजिए, H1 × 5 × 12/13, ये फार्मूला था प्रथम समय ज्ञात करने के लिए। तो इसे जानते रहे फार्मूले को। ये चीज़ें आपको आशा करता हूँ समझ आ गई होगी। तो दोस्तों जो चीज़ें समझाया जा रहा है उसे बहुत ध्यान से समझिए और प्रश्नों को सॉल्व करिए। आपके बुक में जितने प्रश्न हैं सभी सॉल्व करिए, जहाँ कमियां हो उसे बताइए। और आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि चाहे जो अध्यापक हो वह वास्तव में आपके लिए बहुत ही परिश्रम करके जो चीज़ें दे रहा है। देखिए किताबों में सभी चीज़ें हैं, लेकिन वास्तव में आपको क्या पढ़ाया जाए कि सफलता मिल जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग वो पढ़ाना चाहते हैं जो पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको सिलेक्शन दिलाने वाला चीज़ है। मैंने वीडियो में चर्चा किया कि हम लोग सिर्फ सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे, वास्तव में आपको रैंकर की लिस्ट में लाना है हमारा उद्देश्य। तो पुलिस और एसएससी जीडी में आपको रैंकर की लिस्ट में लाना है। तो अगला प्रश्न आइए दोस्तों, इसी से बनने वाले प्रश्न, अगले प्रश्न को देखते हैं। है 4 बजे, 4 से 5 बजे कर लीजिए, 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां अंक 5 से समान दूरी पर होगी।
पर होगी 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां अंक 5 से समान दूरी पर होगी, ये प्रश्न है। तो दोस्तों इसका भी फार्मूला आप लिख लीजिए। यहाँ देख रहे होंगे आपको प्रश्न अभी जो बताया मैं समान लग रहा होगा, लेकिन यहाँ देखेंगे ये अंक 5 से समान दूरी पर पूछा है, वहाँ प्रश्न अंक 4 से समान दूरी पर पूछा था। तो यहाँ द्वितीय घंटा दिया है, तो इसका फार्मूला है H2 प्लस 1 यहाँ 5 × 12/13, ये फार्मूला है दोस्तों। ये द्वितीय घंटे से यहाँ कर ले, द्वितीय घंटे से समान दूरी पर निकालने के लिए। तो इसे हम व्यवहार से भी समझते हैं और फार्मूले से भी समझते हैं। आइए फार्मूले से हल करते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये फार्मूला है, तो फार्मूला भी नोट कर लीजिए, ये फार्मूला है। आइए इसे देखते हैं दोस्तों। यहाँ हल करें तो अंक 5 से समान दूरी पर, तो H2 बराबर कितना आ जाएगा, इसमें इंक डालिए सर, अंक 5 यानी 5 और प्लस 1, इसे कोष्टक कर ले, गुणे 5 × 12/13, इसे सॉल्व करें तो 6 हो जाएगा, 5 × 12 कितना हो जाएगा 13। तो सॉल्व करें, 6 पंजे 30, 12 3 36, 360/13। इसे सही बटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे सही बटे में बदले तो हो जाएगा 13 दूना 26, इसे बदलें तो 360 का 13 से विभाजन करें तो 13 दूना 26, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 13 से 91, 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 बजकर 27 सही 9/13 ये स्थिति हो जाएगी। देखें यहाँ मैंने बताया इस फार्मूले से, और अब इसे व्यवहार से भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए व्यवहार से समझाते हैं, व्यवहार क्या है। तो आप जैसे ये घड़ी है, यहाँ देखें ये घड़ी है, ये घड़ी है, यहाँ कुछ घंटे की सुई होगी और मिनट की सुई अभी यहाँ होगी। तो मिनट की सुई अंक यहाँ से इसे समान दूरी पर लाना है, यानी 5 मिनट का अंतर हो। तो आप देखें यहाँ से कहाँ पर लाना होगा, 30 मिनट की दूरी पर, 30 मिनट की दूरी पर लाएंगे। अंक 5 से समान दूरी पर पूछा है, तो अंक 30 से कितना लाएंगे, यानी 4 और 5 बजे के बीच पूछा है। 4 और 5 बजे के बीच देख रहे हैं कितने का अंतर होता है, 5 मिनट का अंतर होता है, 5 मिनट का अंतर होता है। तो यही चीज़ें पूछ रहा है कि 4 और 5 बजे की ऐसी कौन सी स्थिति है जब अंक 5 से समान दूरी पर होगी। तो 5 यहाँ है और इसे समान दूरी पर लाने के लिए कहाँ पर लाना पड़ेगा, मिनट की सुई यहाँ पर लाना पड़ेगा 30 मिनट पर। तो 30 मिनट पर लाएंगे तो 30, और मैंने गुणा करा दिया 12/13 का। 12/13 का क्यों मैंने बताया, मिनट की सुई कितना ज़्यादा चलती है घंटे की सुई से। तो मैंने तो देखें 30 गुणे 12/13 मैंने बताया 12/13 का क्यों, तो 12/13 का मैंने बताया कि इसे क्योंकि ये देखें यहाँ 5 मिनट की दूरी होती है और 5 मिनट की दूरी यहाँ अंक 5 से पूछा है, तो कितना करा देंगे मिनट को 30 मिनट लाएंगे मिनट की सुई। तो इससे अंक 5 से समान दूरी पर होगी, इसीलिए मैंने बताया 30 गुणे 12/13। 12/13 का क्यों मैंने बताया, मिनट की सुई कितना ज़्यादा चलती है घंटे की सुई से। तो ये चीज़ें आपको पहले ही बता दी है, तो आप जानते रहें। तो इसे भी हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही जवाब आ जाएगा 5 बजकर
5:27 सही 9/13 यही जवाब हो जाएगा। तो ये दोनों से आप जानते रहें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। मैंने पहले ही बताया कि जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है वास्तव में आप समझिए, जो ना समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि देख रहे हैं अभी कल या परसों माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने जो है 50,000 की एवं वैकेंसियों की चर्चा की कि उत्तर प्रदेश पुलिस में खाली है, जिसको दिसंबर तक भरने की बात कर रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग जुड़कर मिलकर इसे अपना एक पोस्ट में हासिल कर लूं, ये सोचें। वास्तव में दोस्तों जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं उन्हें सफलता निश्चित ही दिलाऊंगा, बस आप लोग मन लगा के पढ़िए। तो आज का वीडियो यहीं तक, बस धन्यवाद, थैंक यू सो मच।